हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सेंटर ऑफ एजुकेशन के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है संविधान निर्माण। ठीक है, संविधान निर्माण जो है भारत में किस तरह से हुआ उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, तो आज का हेडिंग क्या है? संविधान निर्माण। संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो भारत में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के बाद की घटना है। अर्थात जो है ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली का सरकार बना और आप लोगों को पता होगा कि सिपाही विद्रोह के बाद 58 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार छीन करके वो चला गया था ब्रिटिश क्राउन के पास। और ब्रिटिश क्राउन के पास जाने के बाद वहाँ पर एक 15 सदस्यीय परिषद का, एक मंत्री परिषद का गठन किया गया था। ये मंत्री परिषद भारत के भविष्य के बारे में निर्णय लिया करते थे वो ब्रिटेन से ही, और उसका नियंत्रण जो है वो ब्रिटेन से ही करते थे, लंदन से करते थे। ठीक है, तो ये 15 सदस्यीय मंत्री परिषद जो है वो कहाँ बैठता था? तो ब्रिटेन में। ठीक है, जब यहाँ 1946 का बात आता है, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यहाँ पर संविधान निर्माण का चर्चा होता है कि भारत का संविधान का निर्माण होना चाहिए। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहले जो है विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे, और विंस्टन चर्चिल के बाद जो है नए प्रधानमंत्री बने जो क्लीमेंट एटली बने। क्लीमेंट एटली जो थे, जब चुनावी प्रचार के समय में ही भारत के आज़ादी के बारे में चर्चा किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को एक स्वतंत्र राज्य या एक स्वतंत्र देश बनने में मदद करेंगे। सरकार ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली का ही बनी। ठीक है, लिबरल पार्टी का सरकार बना और उसमें प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने। क्लीमेंट एटली जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उसके बाद यहाँ पर भारत में वहाँ पर 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद जो 1858 में गठन हुआ था, वही मंत्रिपरिषद यहाँ पर बार बार जो है, जैसे कि क्रिप्स मिशन योजना भेजता था, साइमन कमीशन योजना, उसी तरह से भारत में 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना भेजा गया। ठीक है, जो संविधान के निर्माण के संबंध में था। ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वहाँ से 3 सदस्य आए। ठीक है, जिसमें सबसे पहले सर पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, दूसरा सर स्टोफर्ड क्रिप्स। ठीक है, और तीसरे जो थे वो थे AB एलेक्जेंडर। ठीक है ना, एलेक्जेंडर। ये आप लोगों को याद होगा कि क्रिप्स मिशन योजना जो है वो 1942 में आई थी। उसमें जो है ये क्रिप्स मिशन, सर स्टोफर्ड क्रिप्स उस समय आए थे। जो कैबिनेट मिशन योजना में भी वो आए थे। इस कैबिनेट मिशन योजना में जो थे सर पैट्रिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे। ये क्या थे? अध्यक्ष। ये अध्यक्ष पद पर थे। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन योजना में भारत में 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना। और इसमें जो है 3 लोग थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, AB एलेक्जेंडर और सर स्टोफर्ड क्रिप्स, जिसमें जो है ये आप लोग याद रखिएगा कि सर पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो क्या थे? द कैबिनेट मिशन योजना के वो अध्यक्ष पद पर थे। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन योजना के ये अध्यक्ष पद पर थे। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं।
भारत में संविधान निर्माण का जो है प्रक्रिया प्रारंभ होती है और ये प्रक्रिया जो है संविधान सभा का एक गठन किया गया और इसी प्रक्रिया के द्वारा संविधान सभा का एक गठन किया गया। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या वह निश्चित नहीं की गई थी कि संविधान सभा में सदस्य की संख्या कितनी रहेगी, 10, 20, 50 ऐसा कोई निश्चित नहीं किया गया था। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो है वो प्रत्येक 10 लाख पर, ठीक है ना, कितना, प्रत्येक 10 लाख सदस्यों पर एक प्रतिनिधि चुनने का बात किया गया। अर्थात जो है भारत में जितनी जनसंख्या है उसमें जो है 10 लाख सदस्य, कितने सदस्य, 10 लाख सदस्यों पर एक जो है 10 लाख सदस्यों पर एक प्रतिनिधि को चुना जाने लगा, ठीक है ना। और इस तरह से भारत में उस समय लगभग जो है काफ़ी संख्या में ये संविधान सभा के सदस्य बने। लगभग जो है उस समय 89 सदस्यों को चुना गया, ठीक है ना। लेकिन 26 नवंबर 1949 को इनमें से कुल 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया। ये याद रखिएगा कि जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उस समय सदस्यों की संख्या इतनी थी। बाद में जो है इसमें कुछ अंतर जो आया था वो पाकिस्तान के बंटवारा और कुछ लोग पहुंचे नहीं थे, ठीक है। इस कारण जो है 26 नवंबर जिस समय संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है, ये कितना, ये 24 मार्च 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक के बीच में संविधान निर्माण की प्रक्रिया जारी रहा। यह इस प्रक्रिया के दौरान 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्यों ने, कुल कितने सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। कितने रूप सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने संविधान में अंतिम, संविधान जब निर्माण हुआ उस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए, ठीक है। इस दौरान जो है कुछ महत्वपूर्ण डेट जो है संविधान के इस निर्माण की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण डेट जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसको हम लोग बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले जो है आप यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग कि संविधान निर्माण जो कैबिनेट मिशन योजना जो आया था वो 24 मार्च 1946 को, और इसके बाद जो है संविधान सभा का गठन हुआ और ये सारी प्रक्रिया शुरू की गई। इसी समय जो है आपको आगे देखिएगा एक अगला डेट वो 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के संसद भवन में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है ना। दिल्ली की संसद भवन में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के संसद में पहली बैठक हुई और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है ना, जिसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ मानी जाती है। तो इसके पहले अध्यक्ष ये कौन थे, पहले यानी प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने, ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने और ये अध्यक्ष जो बने वो अस्थायी अध्यक्ष थे। वो कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ये जो है क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि इसके जो है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और इसके जो है पहले अध्यक्ष कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य थे या अस्थायी सदस्य थे, तो ये कैसा सदस्य अध्यक्ष थे, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे,
ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है ना। इसके बाद 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को वो दूसरे जो संसद यहाँ पर संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उसका जो है ये अध्यक्ष बने। और ये अध्यक्ष बने वो जो हैं वो अस्थाई अध्यक्ष बने। वो किस तरह का अध्यक्ष बने? वो अस्थाई अध्यक्ष बने। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थाई सदस्य थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है ना। इसके बाद जो है ये 11 दिसंबर 1946 से पूरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया चलती रही और ये अध्यक्ष पद पर बने रहे, यहाँ तक कि जब संविधान लागू हुआ तो अंतरिम बैठक हुई और जब ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो इनको अंतरिम सरकार का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। ठीक है। तो ये जो है राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी से ये लगातार जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के पद पर बने रहे। ठीक है ना। तो ये आप लोग 2 डेट याद रखिएगा। पहला बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को और दूसरा जो है वो 11 दिसंबर 1946 को। पहला का अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और दूसरे के राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, अगला डेट जो है आप लोग याद रखिएगा, अगला 2 दिन के बाद 9 दिसंबर 11 दिसंबर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार जो है प्रस्तावना पेश किया गया था। ठीक है ना। प्रस्तावना का प्रारूप जो है वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, कितना 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है प्रस्तावना को पेश किया गया। ठीक है ना, कि 13 दिसंबर 1946 को जो 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। ठीक है ना। कितना, वो जो है 22 जनवरी, ये जो है आप लोग 22 हमेशा याद रखिएगा, 22 जो है काफी इंपॉर्टेंट डेट आ जाता है। तो ये 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्तावना था वो उसको पेश किया गया, उसको जो है पास किया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को। और पेश कब किया गया था प्रस्तावना को? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कितना? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है। आगे हम लोग देखिएगा कि यहाँ पर जो संविधान में सदस्यों की संख्या जो भेजा गया था उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि संविधान सभा में जो सदस्य थे वो सबसे ज़्यादा जो सदस्य वो भेजा गया था कहाँ से? तो वो सबसे ज़्यादा जो है सदस्य भेजा गया था वो संयुक्त प्रांत से, लगभग 55 सदस्य जो है भेजा गया था संयुक्त प्रांत से। और उसके बाद जो है 49 मद्रास से और 36 सदस्य जो था वो बिहार से भेजा गया था। ठीक है। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा, सदस्यों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से भेजा गया था। फिलहाल हम लोग आते हैं फिर वापस टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा 9 दिसंबर का जो है 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ, दूसरा बैठक जो है वो 11 दिसंबर को, और तीसरा जो है 13 दिसंबर को प्रस्तावना को पेश किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसे 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया गया। ठीक है ना। 22 जनवरी 1947 को। आगे देखिएगा, इसके बाद जो है वो 22 जुलाई, ठीक है ना, कितना? 22 जुलाई अरे भाई बाईस जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को, कितना? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को
राष्ट्रीय झंडा को स्वीकारा गया, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया गया, ठीक है ना। राष्ट्रीय झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तब 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया गया। ये जो है राष्ट्रीय झंडा जो है, ये डेट आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय झंडा कब जो है अपनाया गया था, तब 22 जुलाई 1947 को। अब इसमें जो है थोड़ा सा बात थोड़ा और याद रखिएगा, ठीक है, कि ये राष्ट्रीय झंडा जो था वो वर्तमान में जो अभी अपनाया गया था वो पिंगली बंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। किनके द्वारा? पिंगली बंकैया, ठीक है ना, पिंगली बंकैया। ये जो है डिजाइन किनके द्वारा किया गया था? पिंगली बंकैया के द्वारा ये राष्ट्रीय झंडा जो है वो डिजाइन किया गया था। ये जो है आज़ादी के समय ये अपनाया गया था, लेकिन जो है इससे पहले जो है वो राष्ट्रीय झंडा जो था वो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है ना, मैडम कामा, मैडम कामा के द्वारा 1907 में, कितना, लगभग 1907 ईस्वी में जब ये जर्मनी गए थे, वहां पर इन्होंने अपने राष्ट्र के लिए जो है एक झंडा का डिजाइन किए थे वो खुद। और इसमें जो है ये सेम झंडा था, लेकिन इनके झंडे में जो है वो चक्र के स्थान पर क्या था? चरखा था। तो स्टार्टिंग में जब ये मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा जो झंडा डिजाइन किया गया था 1907 में, जब जर्मनी वो जा रहे थे, उस समय इनके झंडे में चक्र के स्थान पर क्या था? चरखा था। जो बाद में पिंगली बंकैया के द्वारा ये डिजाइन किया गया था, जिसमें चक्र के स्थान, अब चरखे के स्थान पर क्या कर दिया गया था? चक्र कर दिया गया था। वो किनके द्वारा? पिंगली बंकैया के द्वारा। और इस झंडे को कब अपनाया गया था? तब 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है। आगे आप लोग देखिएगा कि 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को पहली बार जो है राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था, ठीक है ना। किसको? हिंदी को अपनाया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, एक जो है वो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि 10 जनवरी और 14 सितंबर दोनों अलग अलग है। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर जिस दिन जो है राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था वो था 14 सितंबर 1949। इसी दिन से राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसको अपना लिया गया? हिंदी को अपना लिया गया, ठीक है ना। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया, और इस दिन को दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में, और वो भी राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। आगे आप लोग देखिएगा कि सितंबर तक आप लोग चले आए। सितंबर के बाद जो है नवंबर, 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को जो है वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब यहाँ पर जो है 26 नवंबर 1949 को कुल जो है 284 सदस्यों के द्वारा अंतिम रूप से इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया। और इसके बाद यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949, न कि जनवरी का बात कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण होने के बाद तुरंत बाद कुछ प्रावधानों को इस दिन लागू कर दिया गया, ठीक है ना। कुछ संविधान निर्माण पूरा हो गया, लेकिन संविधान निर्माण के कुछ प्रावधानों को, कितने ज़्यादा नहीं, कुछ प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण को स्वीकारा गया। अर्थात जो है जन गण मन आप लोग गाते होंगे, जन गण मन, ये जो है राष्ट्रीय गान, इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय गान।
तो राष्ट्रीय गान जन गण मन है, इसे कब जो है स्वीकार किया गया था? तो इसे 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है ना। ये जो है जन गण मन जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा पहली बार 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, जो बाद में ये 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान के रूप में इसे अपनाया गया। ठीक है, और इसी दिन 24 जनवरी को ही 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है संविधान सभा का जो है उसे विघटन कर दिया गया, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसी दिन को जो है वो जो संविधान सभा का विघटन हो गया, और इसी दिन जो संविधान के जो है राष्ट्राध्यक्ष, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उन्हें राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर दिया गया, और राष्ट्राध्यक्ष को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है किस दिन को? तो ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस दिन पुनः जो है यहाँ पर 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से इस पर जो हस्ताक्षर किए थे। पुनः जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान सभा का विघटन किया गया था, उस समय भी 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से पुनः यहाँ पर हस्ताक्षर किए। ठीक है ना, और संविधान सभा का क्या किया? विघटन किया और अंतरिम सरकार का गठन किया। और इस अंतरिम सरकार के राष्ट्राध्यक्ष बने कौन? जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और वो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, और यही राष्ट्राध्यक्ष बने बाद में राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिएगा कि 26 जनवरी 1950 अर्थात 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है वो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, जो वंदे मातरम, जिसे क्या कहते हैं? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है वो इसे राष्ट्रीय गीत कहते हैं। राष्ट्रीय गान जो है वो 24 तारीख को, और राष्ट्रीय गीत जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे अपनाया गया। इसी दिन जो है अशोक के स्तंभ, सारनाथ के अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। इस अशोक के जो अशोक स्तंभ, इस पर 4 शेर जो है वो चारों दिशा में पीठ सटे जो है दर्शाया गया, जिसमें से हमेशा 3 शेर दिखाया जाता और 1 शेर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अर्थात जो है ये अशोक का, सारनाथ का अशोक स्तंभ है, उसमें कुल 4 शेर होते हैं, और इसे ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। और यह भी कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही जो है संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। कितना? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू करने का जो है बात, ये जो है इतिहास में पीछे जाइएगा वहां पर मिलता है। ठीक है, जब 1929 ईस्वी में लाहौर में एक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसके बाद उन्होंने इस अध्यक्षता में भारत को स्वतंत्र घोषित करने का बात किया गया, स्वतंत्र घोषित करने का बात किया गया था। और वहीं पर जो है निर्णय लिए थे कि हम 26 जनवरी 1930 ईस्वी से 26 जनवरी 1930 ईस्वी से हम राष्ट्रीय झंडा को फहराना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, लेकिन आज़ादी जो मिली वो 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1930 को जो राष्ट्रीय अपना जो है भारत, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो आज़ादी के दिवस मनाया जा रहा था, वो डेट जो है वो खाली था। इसी कारण जो है वो 26 जनवरी 1950 को, ये 26 जनवरी को जो पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, ये डेट को पुनः जो है गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया गया। ठीक है ना, इसीलिए जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और इसी डेट को संविधान लागू किया गया था, बस जवाहरलाल नेहरू के ये इस कारण के वजह से। ठीक है, आगे आप लोग देखिएगा 22 जुलाई, ठीक है, सॉरी आगे देखिएगा
कि 1952 में पहली बार जो है आम चुनाव हुआ। इसमें जो है पहली बार आम चुनाव में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि सभी का चुनाव हुआ। और जो अभी 1950 24 जनवरी 1950 से जो अंतरिम सरकार चल रही थी, इसके बाद आम चुनाव हुआ और आम चुनाव होने के बाद जो है पुनः जो है राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है ना, प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिएगा प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में, और इसी के बाद जो है पुनः सबका सरकार का गठन हुआ। इसके बाद जो है वो 22 मार्च 1957 22 मार्च 1957 को जो है संवत जो है ये संवत को, ये भारतीय संवत को अपनाया गया। इस जो है संवत में जो है शक संवत को अपनाया गया था और साथ ही साथ कैलेंडर के रूप में ग्रीगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया था। ठीक है ना, तो ये कौन सा 22 मार्च 1947 को कैलेंडर बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और इस तरह से जो है वो संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेट है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।